एक द्विघात समीकरण पर जो थी ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसमें हमने एक शब्द बोला था विविक्तिकर, और विविक्तिकर का नाम रखा था हमने d, और इसका मान होता है b² माइनस 4। ये बात रख लीजिए, विविक्तिकर का मतलब क्या होता है d, और d को क्या कहते हैं हम, b² माइनस 4। बहुत बड़ा महत्व है इसका। कोई भी द्विघात समीकरण होगी हम सबसे पहले उसका विविक्तिकर निकालेंगे। जैसे श्रीधराचार्य सूत्र, श्रीधराचार्य सूत्र क्या है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल डी बटा 2। तो जो b² माइनस 4 इसी था उसको हटाकर हमने d कर दिया, और d हम पहले निकालेंगे। वर्गमूल के अंदर कभी भी ऋणात्मक नहीं आता है, क्यों नहीं आता वो भी समझ लीजिए। अगर किसी संख्या के वर्गमूल ऋणात्मक आ गया और उसको मैंने मान लिया x, दोनों तरफ वर्ग करोगे तो x² बराबर कितना आ जाएगा, माइनस। क्या किसी संख्या का वर्ग ऋणात्मक हो सकता है, नहीं हो सकता। ऋणात्मक का भी धनात्मक होता है और धनात्मक का भी धनात्मक होता है। और यहाँ पर अगर किसी संख्या के वर्गमूल में -1 आ रहा है तो यानी उसके ऋणात्मक का वर्ग जो है वो किसी संख्या का वर्ग कैसा आ गया, ऋणात्मक। ये वास्तविक संख्याओं के लिए संभव नहीं है। 11वीं कक्षा में संभव होगा अगर आप मैथ लेते हो, नहीं लेते हो तो आपको एक ही बात याद रखनी है, वास्तविक मान संभव नहीं। कब, जब वर्गमूल के अंदर कौन सा निशान आ जाएगा, माइनस। यहाँ के आधार पर ये क्या निकल रहा है श्रीधराचार्य से, ये x क्या है, ये x जो है एक बार प्लस का निशान लेंगे और एक बार माइनस का निशान। तो ये क्या निकाल के देता है, इन्हें कहते हैं मूल। क्या कहते हैं, मूल। द्विघात समीकरण के मूल, एक मूल को अल्फा कहते हैं और दूसरे मूल को बीटा। जब प्लस का निशान लेते हैं तो अल्फा आ गया और माइनस का निशान लेते हैं तो बीटा। अब बिना मूल ज्ञात किए, बिना मूलों के लक्षण, मूलों के गुण, मूलों की प्रकृति, 3 शब्दों का प्रयोग किताब करती है। क्या कहती है, मूलों के या तो लक्षण शब्द का प्रयोग होगा, या गुण शब्द का प्रयोग होगा, या प्रकृति। अंग्रेजी में कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑफ, ठीक है। अब ये जो इसके गुण है वो पता कैसे चलते हैं, अभी अभी मैंने बताया, अगर वर्गमूल में ऋणात्मक आ गया तो मूल कैसे हो जाएंगे, वास्तविक नहीं। वास्तविक कब तक होंगे, जब तक वर्गमूल के अंदर लिखी हुई राशि या तो 0 है या धनात्मक। लेकिन वर्गमूल में अगर ऋणात्मक आ जाता है तो मूल वास्तविक नहीं होते। अच्छा, अब वर्गमूल में लिखा कौन है, मूल याद करते हो, विविक्तिकर। भाई वर्गमूल में डी लिखा है और डी कौन है, यानी विविक्तिकर अगर ऋणात्मक है तो वर्गमूल में ऋणात्मक आएगा, विविक्तिकर अगर 0 है तो वर्गमूल में 0 आएगा, और विविक्तिकर धनात्मक है तो वर्गमूल में धनात्मक आएगा। कब, जब हम मूल ज्ञात करते हैं। यानी मूल किस बात पर निर्भर कर गए, विविक्तिकर। भाई दो, ए तो वास्तविक संख्या, बी वास्तविक संख्या, समस्या कौन उत्पन्न करेगा, वर्गमूल। ए ऋणात्मक, बी ऋणात्मक, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर डी ऋणात्मक हो गया तो वर्गमूल में ऋणात्मक आ जाएगा। तो यानी ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, कौन, डी। और डी कौन है, विविक्तिकर। विविक्तिकर का मान कितना है, 20 है। तो सबसे पहली बात, यदि विविक्तिकर यानी डी कैसा है, ऋणात्मक, या दूसरे शब्दों में कह सकते हो निगेटिव, या तीसरे शब्दों में कह सकते हो डी का मान 0 से छोटा। बात समझ आ रही है, डी का मान चाहे ऋणात्मक कहिए चाहे डी का मान निगेटिव कहिए, या 0 से छोटी संख्याएं जो होती हैं वो भी तो ऋणात्मक होती हैं, और 0 से बड़ी संख्याएं धनात्मक होती हैं, और 0 ना धनात्मक होता है ना ऋणात्मक। तो अगर ये स्थिति आती है तो द्विघात समीकरण के मूल कैसे होंगे, बताओ। समीकरण के मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे। और जो चीज वास्तविक नहीं है, जो चीज वास्तविक नहीं है उसका अस्तित्व भी संभव नहीं है। या एक दूसरी बात ये भी कह सकते हैं कि यदि d का मान
ऋणात्मक आ गया तो मूलों का अस्तित्व संभव नहीं। अगर मूलों का अस्तित्व है तो विविक्ति का ऋणात्मक धनात्मक होना बहुत आवश्यक है, और अगर विविक्ति का धनात्मक नहीं है, विविक्ति का ऋणात्मक है, तो इसका मतलब उसके मूलों का अस्तित्व नहीं। तो किसी भी समीकरण के मूल का अस्तित्व है या नहीं, अगर है तभी ज्ञात करेंगे, और अस्तित्व नहीं है तो ज्ञात नहीं करेंगे। जैसे आपका सवाल पहले ही देख लीजिए। पुरानी किताब है तो 4.4, नई किताब में 4.3। पहला सवाल कह रहा है द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। 4.4 है पुरानी किताब में और 4.3 है नई किताब। ठीक है, जिसके पास जो भी किताब है उस किताब के अकॉर्डिंग कह रहा है द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। समीकरण क्या दिए पहले इसमें? ठीक, हम क्या करा करेंगे, हमेशा इसकी तुलना करा करेंगे किससे? स्टैंडर्ड द्विघात समीकरण से। ये हमेशा यही रहेगी। क्या है समीकरण? ये ax² + bx + c। ये बेटा कौन से ज्ञान की बात आप किताब में मुंह करके लिख रहे हो? जब यहाँ बोर्ड पर समझाया जा रहा है तो बोर्ड पे देखो ना। किताब में अगर तुम्हें देखना है तो यहाँ आने की क्या जरूरत है? घर बैठ के 24 घंटे किताब देखो। a का मान बताओ कितना आएगा? इसकी तुलना करेंगे किससे? ax² + bx + c = 0 से क्या करने पर? बताओ a कितना आएगा, b कितना आएगा और c कितना आएगा? 5। अब क्या निकालेंगे? क्योंकि जो प्रकृति है मूलों की वो किससे पता लगती है? विविक्ति का। d बराबर होता कितना है? b का मान -3 -4 × 2 × 5 9 - 4 × 8 = 40 कितना आएगा? -31। विविक्ति का कितना आ गया? धनात्मक है ऋणात्मक है? और अगर ऋणात्मक होता है तो मूलों का अस्तित्व संभव होता है? नहीं, क्योंकि d जो है वो <0। इसे क्या कहते हैं? <0। यहाँ पर कहते हो d बराबर ऋणात्मक, यानी d <0 हो गया। अतः समीकरण के मूल कैसे होंगे? समीकरण के मूलों का अस्तित्व। और कौन से मूलों का? ये एक बात यहाँ पर लिखनी बहुत जरूरी है, इसी में सारे नंबर छुपे हुए हैं। समीकरण के वास्तविक, अगर वास्तविक नहीं लिखा तो नंबर कट जाएगा। वास्तविक मूलों का अस्तित्व संभव नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि विविक्ति का ऋणात्मक आ गया। इससे क्या हुआ? जो मूल ज्ञात करने का सूत्र था उसमें ऋणात्मक आ गया, और वर्गमूल में ऋणात्मक आने का मतलब है समीकरण के मूल जो है वो वास्तविक नहीं। तो प्रकृति कैसी हो गई इसके मूलों की? वास्तविक मूल है या नहीं? नहीं। तो प्रकृति हो गई कि समीकरण के मूल वास्तविक नहीं। दो तरह से सवाल पूछता है, मैंने दोनों का आंसर दे दिया। एक तो वो कहता है कि मूल संभव है या नहीं, अगर संभव है तो ज्ञात करो। एक होता है मूलों की प्रकृति। तो पहले हम मूलों की प्रकृति निकालेंगे। हमने यहाँ थोड़ा गलत कर दिया, ठीक है। पहले हम मूलों की प्रकृति निकाल लेते हैं। गलत तो नहीं किया है, लेकिन हम करा ऐसे करेंगे क्योंकि d का मान कैसा है? ऋणात्मक है। अतः समीकरण के मूल वास्तविक, ये मूलों की प्रकृति, समीकरण के मूल वास्तविक नहीं। और क्या कहा उसने? यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अगली लाइन में क्या कहा है? मूलों का अस्तित्व हो तब उन्हें ज्ञात कीजिए। आप कह देंगे वास्तविक मूलों का अस्तित्व होगा, नहीं होगा? नहीं होगा। तो जब नहीं होगा तो ज्ञात करने का प्रश्न उठता ही नहीं। या तो उसे शुरू किया जाएगा जिसका अस्तित्व संभव है। बात समझ आ गई?
आगे पहला केस तो याद है। दूसरा केस होगा यदि d का मान 0 हो जाए तो समीकरण के जो मूल हैं अल्फा कितना था, तो अल्फा बराबर आएगा -b प्लस वर्गमूल 0/2 और बीटा बराबर कितना आ जाएगा -b माइनस वर्गमूल 0/2। तो अल्फा का मान आ गया -b/2a और बीटा का मान आ गया क्योंकि 0 का वर्गमूल 0 होता है, 0 को किसी में भी जोड़ दो किसी में भी घटा दो कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये मूल दोनों कैसे हैं, समान है। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि d बराबर 0 तो समीकरण के मूल कैसे होंगे, पहली बात तो वास्तविक होंगे क्योंकि मान निकल के आ रहा है, और दूसरी बात कैसे होंगे, समान। और ये मैं डंडा लगा के जो लिखता हूँ इसका मतलब इसकी जगह ये वाला भी शब्द का प्रयोग होता है, बराबर। ये महत्वपूर्ण बात है। और इसमें ये महत्वपूर्ण बात है कि d का मान अगर निगेटिव है तो मूलों का अस्तित्व संभव नहीं या मूल वास्तविक नहीं होती, ये दोनों बात। बात समझ आ गई। d का मान ऋणात्मक तो समीकरण के मूल संभव, वास्तविक मूल संभव नहीं। d का मान 0 समीकरण के मूल कैसे हैं, वास्तविक और समान। अब तीसरी बात आ गई, यदि d का मान 0 से बड़ा है या d कैसा है, धनात्मक, दोनों ही केस में d का कोई ना कोई मान होगा। तो अल्फा का मान ये है और बीटा का मान ये है, तो d का जब कुछ ना कुछ मान होगा वो b में जुड़ रहा है, और यहाँ जो d का मान है वो b से घट रहा है। तो एक राशि जब जुड़ेगी और एक राशि घटेगी तो मान बराबर आएगा या अलग अलग आएगा, अलग अलग आएगा। इसका मतलब समीकरण के मूल कैसे होंगे, कैसे होंगे, पहली बात तो वास्तविक होंगे, ये वाली बात तो बोल ही रहे हो, और उसकी बात कैसे होंगे, असमान होंगे या पीछे से आवाज आई अभी, अलग अलग, ठीक है, या बराबर नहीं। जैसे हम अगला सवाल लेके चलते हैं, इसका सेकंड पार्ट, सेकंड को थर्ड करें। सेकंड में पहले करा चुका हूँ उस क्लास में, पहले का थर्ड। ये हमारे पास है, क्या करें इसमें, इस सवाल के हमें पहले तो मूलों की प्रकृति बतानी है और यदि मूल संभव है तब उन्हें ज्ञात करना है। तो इसकी किससे तुलना की जाए सबसे पहले, ठीक, और तुलना करके किस किसके मान निकलेंगे, ए बी और सी। तो बिना तुलना, भाई तुलना अब तो लिख दिया ना, चलो लिख देते हैं, ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करें। चलो करो, ए का मान बी का और सी का, फिर क्या निकालते हैं, क्योंकि विभक्तिकरण तो बताएगा कि मूलों के लक्षण कैसे हैं, d बराबर यानी -6² -4 × 2 × 3 कितना हो गया 36, -4 दूनी 8 दिया 24, कितना आ गया 12। d का मान 12 आया, धनात्मक है ऋणात्मक, किसी जगह बताइए, क्योंकि d का मान कैसा है, धनात्मक। अतः समीकरण के मूल कैसे होंगे, मूल वास्तविक होंगे तथा कैसे होंगे, असमान होंगे। तो जब वास्तविक और असमान है तो इसका मतलब इसके मूलों का अस्तित्व है, यानी मूलों का अस्तित्व होगा। और जब अस्तित्व है तो ज्ञात होगा, और ज्ञात कौन से सूत्र से होगा, ठीक, किससे का, और श्रीधराचार्य सूत्र का प्रयोग क्यों होता है,
मूल ज्ञात करने, किसके मूल ज्ञात करने के लिए? द्विघात समीकरण। कौन से द्विघात समीकरण के? जो हमें सवाल में दिए। तो ये आया x बराबर -b प्लस माइनस वर्गमूल d बटा 2। बाद में हम प्लस माइनस जब करेंगे, प्लस का निशान लेंगे तो अल्फा लिख देंगे और माइनस का निशान लेंगे तब बीटा। बार बार क्यों दो चीजें लिखें? अभी तो प्लस माइनस ही लेके चलो। x बराबर b का मान कितना है? -6 और एक माइनस पहले से है, -6 प्लस माइनस वर्गमूल d का मान कितना है? 12 बटा 2 इंटू a का मान कितना है? x बराबर आ गया 6 प्लस माइनस 12 के टुकड़े कर लो, 2 2 जा 4 3 जा 12 डिवाइडेड बाय 4। ये आ गया 6 प्लस माइनस 2 बार गुणा करना है, एक बार बाहर आ जाएगा। ये नियम पता है सबको? यहाँ से ऊपर से 2 ले लो कॉमन, तो कितना बचा? 3 प्लस माइनस वर्गमूल 3। ऐसा मत करना इस 2 से 4 काट दिया सीधा, क्योंकि अंश में है 2 पद, हर में है 1 पद। ठीक है, तो जो भी ऊपर नीचे आप नंबर से काटेंगे उन दोनों में से कॉमन आना चाहिए। तो हमने इसमें से ले लिया कॉमन 2। अब 2 से काट दो, 2 दूनी x बराबर आ गया 3 प्लस माइनस वर्गमूल 3। ज्यादातर बच्चों का आंसर जो है वो 2 दूनी 4 कट के 6 प्लस वर्गमूल 3 बटे 2 आता है, जो पूरी तरह गलत होता है। यह बच्चा इधर काट देता है, 2 दूनी 4 2 3 6, तो 3 प्लस 2 वर्गमूल 3। इसलिए ये सवाल बोर्ड में कई बार पूछा गया इस वाली गलती की वजह से। बच्चा बहुत जल्दी में रहता है। यहाँ आप पहले 2 कॉमन लीजिए फिर काटिए, तब पूरे नंबर में। ये जो 99 रह जाते हैं ना, इस बार काफ़ी बच्चों के लगभग 4 या 5 बच्चे हैं जिनके 95, 97 और 99 तक बच्चे के नंबर आए। ये जो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर कट रहे हैं, जो बच्चा 90 ला रहा है वो 100 के लायक है। उसके नंबर जो कटते हैं वो इन्हीं हरकतों में कटते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। एक बार प्लस का निशान ले लो तो अल्फा का मान निकल आएगा 3 प्लस वर्गमूल 3 बटे 2, तथा एक बार बेटा 3 माइनस वर्गमूल 3 बटे 2 समीकरण के क्या होंगे? मूल। नोट। अब आप इस प्रश्नावली